हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आप भी इन पॉजिटिव सा नमस्कार रिप्लाई बैक में कर दो पहले तो, और जो नए लोग आए हैं पहले सब्सक्राइब कर दो। आज हमारे पास 12 न्यूज़ हैं र्यूमर मिल के 30th एपिसोड के अंदर। बहुत सारी न्यूज़ हैं, कोई फॉर्मेट हम फॉलो नहीं करते हैं कि बड़ी न्यूज़ पहले दे दो, छोटी न्यूज़ जो है बीच में रख लो, या फिर बड़ी न्यूज़ एंड में रखो तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, तो फटाफट से एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि अगर 12 को मैं डिटेल में बात करने लग जाऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक्साइटमेंट लेवल जो बिल्ड करने का जो तरीका है ना साउथ की मूवीज का, मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा है। क्योंकि आज ही उन्होंने एक ऐसी एक्साइटमेंट न्यूज डाल दी कि भाई ये नहीं कि भाई यश की टॉक्सिक मूवी जो है वो प्रोडक्शन के अंदर जा चुकी है, फर्स्ट फ्रेम शूट हो चुका है। ये सब कुछ नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कुछ और बताया। उन्होंने बोला कि ये ऐसी मूवी है जो 1940s से 1970s तक का दौर कवर करेगी, जिसके अंदर एक गैंगस्टर होगा, वो क्यों गैंगस्टर बन जाता है और उसके जो घर की इक्वेशन है, बहनों के साथ जो इक्वेशन है, वो सब बताई जाएगी। बड़ी बात तो ये होगी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू नो व्हाट, इसके अंदर इतने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। यू नो व्हाट, इसमें 20 एकड़ का लैंड लिया गया है। यू नो व्हाट, 450 एक्टर्स एक साथ इसके अंदर काम करेंगे। इससे क्या पता चलता है आपको कि बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड की पिक्चर आ रही है। इसकी वेट करो। अगर आपने वेट नहीं करा तो यू विल हैव फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उस तरीके का है। बट मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही थी कि अगर ये 40s और 50s के जमाने 70s के जमाने का जब बेल बॉट्स टाइप कुछ आ चुकी थी, तो यश को हम इस तरीके के अटायर के अंदर केजीएफ में भी देख चुके हैं। तो क्या थोड़ा थोड़ा मैचिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, आई डोंट नो। बट जो लुक उनकी है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। साइड से ट्रिम्ड है बाल, और आगे से अच्छा खासा सा पफ है, तो उस सेंस में अलग है। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये थोड़ा सा डार्क शेड के अंदर हुआ तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन तो हो जाएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद है कि गीतू जिस तरीके से इसको ट्रीट करेंगी, शायद थोड़े से डिफरेंट तरीके से करेंगी। अब जिगरा की भी बात कर लेते हैं, जिसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। दो रीजन। एक तो इसके अंदर आलिया भट्ट है, शी इज हार्डली गिवन एनी फ्लॉप अपने करियर के अंदर। 11 अक्टूबर को आएगी। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बनाई किसने है। मेरे को वसंत बाला एज अ डायरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है। वो एक किस्म के बड़े फिल्मी तरीके के डायरेक्टर हैं, जो कि ट्रिब्यूट देते हैं 70s और 80s की मास मूवीज को। मर्द को दर्द नहीं होता एक एग्जाम्पल है, ये कल्ट क्लासिक है, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपने ये नहीं देखी तो ये मूवी प्लीज देखो। और ये मूवी से मुझे उम्मीद होगी थी कि वसंत बाला बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ के अंदर। इसका जो टीजर ट्रेलर है 10th ऑफ सितंबर के आसपास आएगा, 10th से 12th के बीच में, एग्जैक्टली एक महीना पहले इसका एसेट आ जाएगा आपके पास। आपको देखने को मिल जाएगा कि ये किस जोन की पिक्चर है, क्या डेयरिंग स्टेप लेगी आलिया भट्ट अपने भाई को बचाने के लिए। और ये भी समझ में आ जाएगा इसके अंदर कितना एक्शन ओरिएंटेशन होगा इंटेंसिटी के मामले के अंदर। और फिल्मीपन के मामले के अंदर यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि वसंत बाला विल ट्रीट यू वेल। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की सी शंकरन नायर की जो बायोपिक थी वो कॉल ऑफ हो गई थी कि भाई बड़े सारे बायोपिक कर रहे हो आप। उसका एक विजुअल बाहर आया है आज, और इट इज़ बैक ऑन ट्रैक। करण जौहर इसके प्रोड्यूसर हैं, और ये एक ऐसे लॉयर थे, बैरिस्टर थे, जिन्होंने चैलेंज किया था ब्रिटिश एम्पायर को अगेंस्ट द जलियांवाला मैसेकर। इसका रिजल्ट क्या आया था, कैसे फाइट हुआ था, कोई भी रिजल्ट भी निकला था कि नहीं निकला था, क्या हुआ था, या इसने एक जज्बा दे दिया था कि यस वी कैन गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा, वेरी exactly opposite of what you will see in Jolly LLB. Jolly LLB is a ही इज स्लाइटली कनिंग, बट इधर बहुत ही ऑनेस्ट दिखाना पड़ेगा, और काफी सारे इमोशंस जो होंगे वो ट्रिगर होंगे। और अगर रियल विजुअल्स का कुछ भी यूज हुआ है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा दिल को दहलाएगा, क्योंकि देश का मामला है। फोर्थ नंबर पे भी अक्षय कुमार की न्यूज है, राउडी राठौर 2 की अनाउंसमेंट होगी, ऐसा बोला जा रहा है 9th ऑफ सितंबर को। ये बिल्कुल झूठ है। इसके अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। ये गलती से ट्रेंड हो गया थोड़ी देर के लिए ट्विटर के अंदर के राउडी राठौर 2 आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इंस्टेड जो रिलीज होगा कुछ ऐसे, वो प्रियदर्शनी वाली मूवी का होगा अक्षय कुमार के साथ, जो कि हॉरर कॉमेडी होगी। लेकिन हॉरर कॉमेडी के अंदर भी वो फैंटेसी के अंदर ज्यादा जाने वाली है, एज पर द लेटेस्ट इंटरव्यू प्रियदर्शनी साहब। तो ठीक है, तो ये राउडी राठौर 2 तो नहीं हो रही है। ठीक है। अब क्योंकि मासी मूवी की बात कर रहे हैं, तो शाहिद कपूर ने बोला मैं भी मासी करूंगा, तो वो देवा मूवी कर रहे हैं, जो कि 14th ऑफ फेब को आएगी। एक्शन मूवी, लेकिन ऑन 14th फेब। इट्स अ थोड़ा सा ऑकवर्ड चॉइस, बट क्योंकि इसके अंदर फीमेल लीड्स भी हैं, और आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोमांस भी होगा, तो शायद कपल्स इसको देखने चले जाएंगे। शाहिद कपूर वैसे भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्राउड पुलर हो चुका है, बिकॉज ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ वेरी रोबस्ट एक्टर, इफ नॉट अ वेरी रिलायबल एक्टर ऑन
वुड से बॉक्स ऑफिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी उनके लिए टर्न अराउंड होगी। ये चल गई तो इसके बाद ही विल ऑल्सो बी अ वेरी बिग स्टार। ठीक है, इसकी शूट खत्म हो चुकी है, इसकी पिक्चर बाहर आ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी है ये शाहिद कपूर की। अब सनी देओल की और अक्षय कुमार की फिर से न्यूज़ 6 नंबर पे। इनकी डुशुम डुशुम हुई थी गदर 2 के अंदर, ओ माय गॉड 2 के अंदर, दोनों ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। एक बार फिर होने वाला है ये। स्काई फोर्स और 1947 रिपब्लिक डे 2025 के अंदर रिलीज होगी। कौन सी मूवी जीतेगी टाइम बताएगा। अक्षय कुमार भी थोड़े टाइम के गैप के बाद आएंगे इवेंचुअली, क्योंकि वो दिखेंगे नहीं। छोटा मोटा कैमियो होगा इधर उधर, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सिंघम 3 जैसा। बट ये जो मूवी है, ये दोनों एक साथ आएंगी और ये क्लैश होगा ही होगा। और रिपब्लिक डे के अंदर दो मूवी आ सकती है, तो मैं इसको बहुत बड़ा कोई क्लैश नहीं मानता हूँ। और दोनों का जॉनर बहुत ज़्यादा अलग है। एक स्काई फोर्स है जो 1970s के अंदर 60s के अंदर है। एक्चुअली देखा जाए तो 1947 के अंदर स्थित जो मूवी है वो भी थोड़ा सा आगे तक जाएगी। जो आपकी सनी देओल वाली मूवी होगी, तो थोड़ा पीरियड देशभक्ति वाला मामला तो दोनों के अंदर होगा, लेकिन पीरियड बहुत ज़्यादा अलग होगा। 7th नंबर पे है ताज़ा खबर 2। ये भुवन बाम जो अभी रिसेंट उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से बहुत सारे गधे घोड़े हैं जो एक साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कईयों को एक्टिंग आती है, कईयों को नहीं आती, लेकिन वो फ्रंट एंड कर रहे हैं। ट्राई करते रहना चाहिए, लेकिन जल्दी रियलाइजेशन हो जाए तो कोर्स चेंज कर लेना चाहिए कि एक्टिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। इनसे हो पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। भूमन मैम की जो सीजन 1 था, आई वॉज फेयरली इम्प्रेस्ड। जितने भी ऑफ लेटली जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कोशिश करी है एक्टिंग करने की, मेरे ख्याल से भूमन मैम ने सबसे बेटर अभी तक करके दिखाया है। 27 सितंबर को आएगा, उसका ट्रेलर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। मैंने ट्रेलर देखा है, उसका अलग से रिएक्शन नहीं करेंगे, इसी में कवर कर लेंगे। इसमें जो वरदान है वो गायब हो गया है। अब सब कुछ जिसको शिट ही नजर आ रही है, पैसा तो कोई नजर आ नहीं रहा है, और इसकी वजह से जिसको भी इसने प्रॉमिस करे थे वो इसके खिलाफ हो गए। जावेद जाफरी एस डॉन की भी एंट्री हो गई और लपाटे पे लपाटे पड़ रहे हैं इसको बोबर फार्म को। अच्छे शॉट्स हैं कुछ कुछ, बट मुझे बस यही लगा कि जो थोड़ा सा कैजुअल, थोड़ा सा फनी और बड़े अच्छे इसके डायलॉग्स भी थे, उस जोन से थोड़ा फैंटेसी जोन से या फिर थोड़ा फिल्मी जोन के अंदर चला गया, थोड़ा गैंगस्टर जोन के अंदर चला गया। तो हम जस्ट कीपिंग में फिंगर्स क्रॉस कि इसका जॉनर ही कंप्लीटली ना चेंज हो जाए। तो देखते हैं किस तरीके का ये रहता है। जॉनर चेंज होगा तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि फैंटेसी की जोन से थोड़ा सा हट रहा है ये। ठीक है, बाकी फिर ये नॉर्मल गैंगस्टर रह जाएगा, फिर उसको गैंगस्टर टू गैंगस्टर आपको कहीं ना कहीं इवेलुएट करना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम यही बोलेंगे कि स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी तो हमें देखनी तो है ही। 8th नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी आई है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवी है, क्योंकि जनता जनार्दन ये बोल रही थी कि ये बहुत हो गया इंडिया पाकिस्तान, हमारा पेट भर गया, हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, डरा लिया, धमका लिया, बहुत सारे वॉरियर्स की कहानी दिखा दी, सैक्रिफाइस दिखा दिया। अब क्या, अब दिखाओ कुछ समथिंग बिगर। तो 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना की एक वॉर हुई थी, और उसके अंदर काफ़ी कुछ दिल दिलाने वाला था। मेजर शैतान सिंह भाटी ने किस तरीके से अपनी बटालियन ऑफ जस्ट 120 पीपल, ब्रेव सोल्जर्स रादर, उन्होंने 3000 चाइनीज का सामना कैसे किया था, ये सब यहाँ पर दिखाया जाएगा। तब इंडियन आर्मी कितनी ज़्यादा सक्षम थी, कितने ज़्यादा उनके पास वेपन्स थे, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा गौर किया जाएगा, और जिससे आपका सीना जो है इतना चौड़ा हो जाएगा कि 120 जो थे वो 3000 के लोगों के ऊपर भारी पड़े थे, और उन्होंने अपनी टेरिटरी बचाने की कोशिश करी थी। एग्जैक्ट स्टोरी क्या थी मैंने गूगल करके भी नहीं देखा, मैं अपना मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता था। ये मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करूंगा, जिसके अंदर फरहान अख्तर ही लीड करेंगे, अच्छे एक्टर हैं, तो मेरी उम्मीदें इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा हैं। 9th नंबर पे कंगना जो है वो वापस न्यूज़ के अंदर है। एक तो इमरजेंसी रिलीज नहीं हो रही, तो उन्होंने बोला नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, मैं भारत भाग्य विधाता नाम की एक और मूवी बना लूंगी। तो मैंने सोचा यार 2 मिनट के लिए ट्रिगर हुआ कि भाई इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, एक रिलीज नहीं हुई, उसकी रिकवरी नहीं हुई, ऊपर से आप भारत भाग्य विधाता बनाने निकलो। फिर याद आया कि जब उन्होंने अपना ये इलेक्शन का मामला करा था, तो 94 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने इनकम डिक्लेयर करी थी। टिपिकली इस तरीके की जो मूवीज बनती हैं मिड साइज की, वो 40-50 करोड़ रुपए की बनती हैं, तो बन सकती है। ऊपर से अगर वो प्रोड्यूसर है तो अभी तक तो उन्होंने किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच ही दी होगी, तो बेचारे उसका रिस्क होगा। तो जितने पैसे उन्होंने इमरजेंसी से रिकवर करे होंगे वो आगे कहीं ना कहीं लग चुके होंगे। हर बारी उनका एक विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है कि मेरे पे बड़ा अत्याचार हुआ, जनता जब साथ थी तो बोला जनता साथ है, जब जनता साथ नहीं है, क्वेश्चन कर रही है उनको, तो बोला जनता खिलाफ हो गई, मैं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हूँ सबको
देश के लिए प्रेम करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उजागर कर रही हूँ, मैं सीक्रेट्स आउट कर रही हूँ। बहुत सारे उनके क्लेम्स हैं, बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द 10th टॉपिक। सनी देओल के ऊपर बात करते हैं। ये सिंघम 3 में आने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ है। सॉरी, ये भी फेक न्यूज़ है। सनी देओल सिंघम 3 के अंदर नहीं है। ये भी ट्रेंड चल रहा था आज कि सिंघम में एक सरप्राइज एंट्री होगी आफ्टर सूर्या, क्योंकि सूर्या भी हैं इसके अंदर। कि ये सुपर बॉस निकलेंगे सबके, नॉट द विलन साइड बट फ्रॉम द पुलिस साइड। तो ये कोई डीएसपी वीएसपी को बहुत बड़ा कोई रैंक के ऑफिसर निकलेंगे, और फिर अगर ये निकलेंगे तो फिर तो सबकी चटनी बन जाएगी। और एंड में जो इनका स्पेशल म्यूजिक व्यूजिक आएगा, वो सब मन घड़त कहानी है। वो जो कहते हैं ना फैंस की थ्योरी, वो है। और अगर ये थ्योरी सच हो जाती है तो बहुत ही सेक्सी काम हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार काम हो जाएगा। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है रोहित शेट्टी की सनी देओल के लिए। ही थिंक्स इज लाइक अ रियल आयरन मैन। तो आई विश कि वो सुन रहे हो इसको किसी तरीके से, और वो सनी देओल की एंट्री हो जाए, इफ नॉट सिंघम 3 में भी सिंघम 4। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यार लास्ट में एक छोटा सा कैमियो भी डाल दे, अभी तो शूट दोबारा से, मतलब कुछ एक फ्लेवर तो डाला जा सकता है, जैसे कि सिंघम का डाला था, किसका, सूर्यवंशी का डाला था, जब सिंघम 2 आ रही थी, या कौन सी आ रही थी, सिम्बा आई थी एक्चुअली में, एक सिर्फ शॉट ही था, वैसा भी डाल दिया तो कमाल हो जाएगा। 11 नंबर पे हम करते हैं तुम्बाद, जो कि 13 सितंबर को आ रही है। इसका ट्रेलर आ चुका है, मैंने ये देखी नहीं थी। अभी मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये इतनी ज़्यादा स्केरी मूवी नहीं है, बट इट इज़ फुल ऑफ सस्पेंस, इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, इट इज़ फुल ऑफ लालच, और बहुत कुछ है। मतलब यू, दैट ब्रेव गाय इज बेसिकली आउट ऑफ लालच इज प्लेइंग विद द डेविल, एंड डेविल इज ऑल्सो लालची। हाँ, तो ये इंसानी लालच और डेविल लालची क्या करेगा, कैसे इनका इंटरप्ले होगा, वो देखने वाली बात होगी। ये मूवी 2018 के अंदर भी ठीक ठाक गई थी, बट इस बारी एक फ्रेश तरीके से आ रही है। तब इतना ज़्यादा माइट नहीं मिला था इसको, अब बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं इसके ऊपर, तो यू नेवर नो के बहुत बड़ी हिट साबित हो जाए। और इस ज़माने में जहाँ पर हॉरर काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को, लेकिन ये थोड़ा सीरियस हॉरर है, तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होता है। जिन लोगों ने देखी है वो इसकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं आपको 13 सितंबर को बताऊंगा कि ये कितनी तारीफ के लायक है, या फिर ये जस्ट एक क्रीचर मूवी है जहाँ पर आपको स्केयर तो क्रिएट होता है, लेकिन हॉरर वाली फीलिंग नहीं आती, क्रीपी वाली फीलिंग नहीं आती। 12th नंबर पे कंगुआ की एक फाइनल डील हुई है अमेजॉन प्राइम टीवी से, कि भैया ये लो, तुम्हारे हवाले पिक्चर्स आती हो, 100 करोड़ रुपए दे दो हमको। तो अमेजोन ने बोला चल जाओ, दिए। तो 100 करोड़ रुपए कंगुआ की टीम को आ गए हैं। उन्होंने एक बड़ी सी डील मारी है, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर सूर्या, क्योंकि सूर्या की सबसे महंगी ओटीटी डील ये साबित होगी। बाकी अभी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। इफ यू लाइकिंग दीज वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड व्हाटएवर यू लाइकिंग इन द वीडियो, प्लीज कमेंट, एंड व्हाटएवर यू नॉट लाइकिंग, कनेक्ट मी। कहाँ कनेक्ट करोगे, या तो कमेंट में डाल दो, या फिर इंस्टाग्राम बहुत अच्छा टूल होता है, जो मूवी शूवी चैनल का नाम है ना, सेम स्पेलिंग के साथ इंस्टाग्राम पे जाओगे, आपको मैं मिल जाऊंगा, वहां पर चिट चैट आराम से हो जाती है। बाय बाय।